माननीय अपर जिलाधिकारी महोदय, कार्यक्रम के सह संयोजक जिला प्रवेशाधिकारी महोदय, जिला आपदा विशेषज्ञ पवन कुमार सर, स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर श्री शेषमणि दुबे और इस दर्शक दीर्घा में बैठे हुए समस्त प्राचार्यगण, इंटर कॉलेज के प्राचार्य, प्रधानाचार्य महोदय, लेखपालगण, सबका मैं इस आपदा जागरूकता कार्यक्रम में स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। हमारा आज का विषय है आपदा। आपदा क्या है? आपदा दो तरह की होती है, मानव जनित आपदा और प्राकृतिक आपदा, नेचुरल और मैन मेड। वे सभी आकस्मिक घटनाएं जिनसे मनुष्य को जनधन की हानि होती है, इन घटनाओं को हम आपदा कहते हैं। और आपदा एक प्राकृतिक अथवा मानव जनित विपत्ति है जिससे निश्चित ही जनधन की हानि होती है। वो कौन कौन सी आपदा होती हैं, आइए हम एक चर्चा के माध्यम से जानते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बाढ़, वनों में आग लगना, शीतलहर, समुद्री तूफान, साइक्लोन भी आता है, चक्रवात के अंतर्गत होता है टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफन। शीतलहर को लू भी कहते हैं, सुनामी, आकाशीय बिजली का गिरना, बादलों का फटना। ये हमारे आपदा के ये कौन कौन सी इस तरीके की अगर विपत्ति आती है तो ये आपदा है। आपदा एक प्रकार की बड़ी समस्या या संकट है जिसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। आपदा कुछ समय के लिए ही होती है, लेकिन इतने में ही वो हमारे जीवन को, हमारे संपत्ति को बड़े पैमाने पर नष्ट कर देती है और बहुत सारे नुकसान से हमें झेलना पड़ता है। यही एक ऐसी आपदा है जो मानव निर्मित आपदा कहलाती है। जन जन को प्राकृतिक आपदा प्रबंधन से अवगत कराना, धरती की रक्षा के प्रयासों को हम सब मिलकर बढ़ाना है। मैं इस मंच से अपील करूंगी समस्त प्राचार्यगण से कि युवाओं को आधुनिक तकनीकी से सशक्त करने के लिए स्मार्टफोन भी एक महत्वपूर्ण साधन है। स्मार्टफोन का वितरण विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत सारे कॉलेजों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इनसे मैं अनुरोध करूंगी कि ये जो दामिनी ऐप है और सचेत ऐप दो हैं जिनसे ये आपदा से हम बचा जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में युवाओं को आधुनिक तकनीकी सशक्तिकरण से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार हमारी कटिबद्ध है और इसी के दृष्टिगत युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण हेतु स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क स्मार्टफोन का वितरण किया गया है और जिससे हमारी युवा सशक्ति किसी भी तरह की आपदा हो या राज्य सरकार या भारत सरकार की योजना हो, सारी योजनाओं से उनको जोड़ा जा सके और उनको विभिन्न तरह के जागरूकता जानकारी प्रदान कर वो समस्त अपने ग्रामीण जनपद पे अपने युवाओं को वो जागरूक कर सके। इसके लिए युवाओं की शक्ति किसी भी तरह से आर्थिक तंगी के कारण अपने आप को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वो अपने आप को अलग थलग समाज के मुख्य धारा से महसूस ना करें, उसके लिए स्मार्टफोन आधुनिक तकनीकीकरण का बहुत ही सशक्त माध्यम है। इसके द्वारा विद्यार्थी देश विदेश की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और विभिन्न घटनाओं से वो रूबरू हो सकते हैं और इन्हीं सब घटनाओं के लिए प्रदेश सरकार अनवरत समुन्नत कर सकते हैं। प्रदेश सरकार पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न समसामयिक योजनाओं को लागू कर रही है। आइए हम सब मिल करके संपूर्ण रूप से योजनाओं को युवाओं तक पहुंचा रहे हैं और युवाओं का परम कर्तव्य है कि इन योजनाओं का समुचित लाभ उठाते हुए और अपने साथ हुआ, स्वयं के साथ हुआ, जितने भी जनपद स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे लाभार्थी हैं उनका भी स्वयं के साथ उनका भी विकास करें। तो मेरा ये अनुरोध है कि उनमें जो ऐप है, दामिनी ऐप और सचेत ऐप, उनको ये स्मार्टफोन वितरण के साथ उनको ये भी कहें, अगर पूर्व में डाउनलोड है तो बहुत अच्छी बात है, कैसे ओपन करना है, कैसे इन सब चीज़ों से बचना है, उनको इस स्तर पर जागरूक करें कि वो जाके अपने घर परिवार के साथ उनके परिजन जो होंगे उनको भी वो जागरूक करें। हम आते हैं आपदा पे।
आपदा में है हमारा वज्रपात, सर्पदंश,